सभी लोगों का A+ लॉ अकेडमी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी इस बार नोटिफाई हुई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो अब जो है जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, एप्लीकेशन जो है वो ओपन भी हो चुकी है। जो हमारे लॉ ऑफिसर इंग्लिश एंड लॉ ऑफिसर हिंदी, ये दो अलग अलग वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई हुई है। दोनों का एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी अलग अलग आया है। तो आज के सेशन में आई विल बी टेलिंग यू कि क्या डिटेल नोटिफिकेशन है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस को लेकर बहुत सारे बच्चों में एक डाउट आ रहा है कि लॉ का सिलेबस क्या है, पेपर 1 पेपर 2 का क्या सिलेबस है। तो उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन आज मैं आपके साथ करूंगा। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होगी और कब तक ये एग्जाम आने की एक्सपेक्टेशंस है, सो एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस टुडे सेशन। तो पहली ये चीज कि देखो, दो नोटिफिकेशंस आए हैं। अगर आप एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाओगे, आपको दो नोटिफिकेशंस आज देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें जो पहला नोटिफिकेशन है वो है एचपी लॉ ऑफिसर, जो इंग्लिश के लिए इन्होंने अपॉइंट करने हैं, लॉ ऑफिसर इंग्लिश। तो इसमें मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन साथ साथ भी बता देता हूं कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो 28 मार्च 2026 है। और इसी के साथ साथ जो है आपका रिक्रूटमेंट जो है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल के थ्रू ही होगा। अनरिजर्व्ड में 3 वैकेंसीज हैं, और बाकी मैंने कल आपको वैकेंसीज बताई भी थी कि हमारा एसटी ऑफ एचपी के लिए 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन एचपी के लिए 1 वैकेंसी है, और विजुअली इंपेयर्ड अनरिजर्व्ड के लिए भी 1 वैकेंसी जो है वो इस बार नोटिफाई हुई है। जो ये लॉ ऑफिसर इंग्लिश के जो पोस्ट है, ये क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी के अंदर ये काउंट होती है। जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको कल वो सारी चीजें बता दी थी। सबसे पहली चीज कि अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, क्या इसमें कुछ अलग से इंग्लिश में आपकी कोई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस नोटिफिकेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिटेल में एक बार पहले पढ़ लेनी है, और सारी चीजें आपने देखनी है। जो एग्जामिनेशन फीस आप पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो आपने सही मेंशन करना है। अगर आप क्योंकि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आप इसमें लिखोगे उसी पे आपके जो कंसर्न्ड पासवर्ड्स हैं या जो भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो वहीं पे आएंगे। नेक्स्ट वन इज कि आपको कभी भी जब इन तरह के एग्जाम्स के लिए अपने आपको अपना फॉर्म आप भर रहे हैं, तो आपको जो है 1 टाइम हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आपको जो है फिल करना होता है। तो ये जो पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट है, इट इज पर्सनल डिपार्टमेंट लॉ ऑफिसर इंग्लिश की पोस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, इमोलमेंट भी कल मैंने आपको बता दिया था 28,000 रुपया, ये पर मंथ ट्रेनी पीरियड तक है। उसके बाद ये डेफिनेटली पीरियड, ये जो अमाउंट है ये बढ़ जाता है। अब इसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश वाला जो लॉ ऑफिसर इंग्लिश की जो पोस्ट है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक तो आपकी एलएलबी की डिग्री, दूसरा आपका 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो इन्होंने यहां पे मेंशन कर दी हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रखा गया है। तो एज क्राइटेरिया जो है इस पोस्ट के लिए 18 से 45 साल तक की एज जो है वो रखी गई है। तो ये एक बहुत बेहतर चीज है कि कोई भी कैंडिडेट जिसकी अभी एज 45 तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल जो है वो रहेगा। फर्दर मोर, ये जो एज का जो पीरियड है, इट इज टू बी रेकन्ड एज ऑन 1 जनवरी 2026। तो ये आपने कुछ चीजें का खास ध्यान जो है वो रखना है। फर्दर सो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में आपकी कोई स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, बीए इंग्लिश में किया, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप एलएलबी ग्रेजुएट है और 5 साल का आपके पास बीइंग एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है और आपकी एज अगर 18 से 45 के बीच में है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आप भर सकते हैं एग्जाम। अब अगला है यहाँ पे बात की एग्जामिनेशन की फीस क्या है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस मेंशन्ड है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 600 है, और कुछ कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है जैसे ईडब्ल्यूएस, नॉट इंक्लूडेड इन बीपीएल, तो उनके लिए 600 है। जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स एग्जाम फिल करेंगे उसके लिए 600 रुपया। तो बाकी कोई भी स्टेट का अगर कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहा है, आप लोग भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कवर्ड अंडर द अनरिजर्व्ड बीपीएल कैटेगरी के लिए 150 रुपीज है। और इसके साथ साथ
एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ एचपी जो डिफेंस में जिन्होंने काम किया है, तो उन लोगों के लिए कोई फीस जो है वो इस बार नहीं रखी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या। देखिए, जिस तरह से हिमाचल में 2025 के रूल्स चेंज हुए थे, तो सारे एग्जाम्स के लिए कुछ सिलेबस क्राइटेरिया चेंज हुए। एडीए में जो सिलेबस था वैसा ही सिलेबस यहां पे भी देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन अब पेपर का पैटर्न जो है इट इज बेसिकली अगेन 2 स्टेजेस में ये डिवाइडेड है। मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसा जो पैटर्न है वो रहता है हिमाचल में। तो पेपर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, और उसके बाद ये स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। इसके साथ बाद में जो है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। वो भी सारी प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद पेपर 1 जो है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 जो है, जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली, इसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो है ये भी आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो है जो आपको 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या जो है पेपर 1 में आपको पूछने वाले हैं। इसके बाद जो पेपर हमारा सेकंड है, डिस्क्रिप्टिव एप्टीट्यूड पेपर जो है, एसएटी जिसको हम कहते हैं, ये 120 मार्क्स का पेपर होता है। इस 120 मार्क्स के पेपर में द कमीशन विल बी गिविंग अराउंड 24 क्वेश्चंस। तो आपको लगभग 24 सवाल जो है वो लिखने को मिलते हैं। हर सवाल जो है वो 5-5 नंबर का आपको जो है वो मिलेगा, और इसी हिसाब से 120 नंबर का ये पेपर जो है ये ड्राफ्ट किया जाता है। अब इसमें क्या पूरा क्राइटेरिया है, कैसे ये शीट्स चेक होंगी, तो इसके लिए ये देखो, अगर आप यहां पे देखें तो इसमें हमारा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में भी क्लेरिफिकेशन लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो पेपर 1 जो है उसमें मेरिट बनेगा। पेपर 1 का जो मेरिट बनेगा, उसके बाद जो है उसी के बेसिस पे पेपर 2 की जो हमारी शीट्स होंगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हमने लिखे हैं, वो शीट्स इवैल्यूएट की जाएंगी। तो अब हिमाचल में क्राइटेरिया क्या है, जैसे यहां पे लिखा ना, अप टू 25 वैकेंसीज 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज। तो 20 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, दैट व्हाट इज मेंट बाय 20 टाइम्स। जैसे अब इस पर्टिकुलर एग्जाम में लॉ ऑफिसर का जो हमारा इंग्लिश लॉ ऑफिसर इंग्लिश है ना, ये पोस्ट है। तो लॉ ऑफिसर इंग्लिश के लिए जो वैकेंसी नोटिफाई हुई है, जो पोस्ट नोटिफाई हुई है, वो है 6, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए जो पोस्ट है वो 3 है, बाकी जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रखी गई हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा पेपर 1 है, पेपर 1, अब पेपर 1 इज बेसिकली द एमसीक्यू बेस्ड पेपर, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें आपके जो हैं 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में आपके जो हैं, अब ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो ये भी मैं यहीं पे स्पेसिफाई कर लेता हूं। जैसे अभी आपने नोटिफिकेशन देखा, तो नोटिफिकेशन में ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किस एरिया से कितने मार्क्स का जो पेपर है वो पूछा जाएगा। लेकिन जैसे यहां पे आप अगर एक बार दोबारा देख लें, तो ये लिखा हुआ है कि आपका जो जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो 30 मार्क्स का है, जीके ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी 30 मार्क्स का है, हिंदी और इंग्लिश आपके 20 मार्क्स के। तो अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन जो हैं दैट विल बी फ्रॉम एचपी जीके। फिर अगले 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रहेंगे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। इसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हिंदी से रिलेटेड होंगे, और 10 क्वेश्चन ही आपके जो हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो पहले आपको ये क्लेरिफिकेशन रखनी है कि किस एरिया से कितने सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 2 नंबर का है, इसीलिए पेपर जो है वो 100 मार्क्स का काउंट होता है। अब इसमें पेपर 2, अब पेपर 2 लिखेंगे तो सभी लोग, लेकिन सब लोगों की शीट्स इवैल्यूएट नहीं होंगी। जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, या अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर कहें, तो उसमें शीट्स सबकी इवैल्यूएट जो है वो नहीं होंगी। अब किसकी शीट्स इवैल्यूएट होंगी, तो 25 टाइम्स ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड, है ना। तो जैसे अनरिजर्व्ड में 3 पोस्ट आर नोटिफाइड, 3 वैकेंसी अनरिजर्व्ड में है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 25 टाइम्स ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड, तो आपने 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 यहां पे जो है वो निकल के आता है। तो 75 कैंडिडेट्स की ही जो शीट्स हैं
वो इवैल्यूएट की जाती हैं, की जाएंगी। ठीक है, सिर्फ 75 लोगों की शीट जो है वो इवैल्यूएट की जाएगी। अब ये 75 लोग कहां से पता लगेंगे? तो जितने भी कैंडिडेट्स का जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 में मेरिट तैयार होगी। इस मेरिट में जो टॉप 75 कैंडिडेट्स होंगे, टॉप 75, इन्हीं 75 कैंडिडेट्स की ही शीट्स जो हैं वो इवैल्यूएट की जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या पूरा प्रोसेस है हिमाचल में। तो ऐसे एग्जाम्स जो जैसे अभी लॉ ऑफिसर का हमारा एग्जाम है, इनके लिए यही क्राइटेरिया, एडीए में भी सेम क्राइटेरिया हमने हिमाचल में फॉलो किया, लॉ ऑफिसर के लिए भी सेम क्राइटेरिया जो है वो हिमाचल में फॉलो किया जाएगा। तो 25 टाइम्स ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड ये हो गया। और जैसे सेम अगर जैसे रिजर्व्ड क्लासेस में जैसे विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी के लिए 25 टाइम्स, तो इसका मतलब कि 25 लोग अगर कोई भी ऐसे हैं जो विजुअली इंपेयर्ड है और उस कैटेगरी में उन्होंने एग्जाम फिल किया, तो उन 25 कैंडिडेट्स की शीट इवैल्यूएट होगी। सिमिलरली बाकी पोस्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया ही फॉलो किया जाएगा। तो अब जो बेसिक चीजें जो इस एग्जाम के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं, तो लॉ ऑफिसर इंग्लिश वाली जो हमारी वैकेंसी इस बार नोटिफाई हुई है एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो आपका एज जो है वो 18 से 45 के बीच में, पहली चीज। दूसरा, 5 इयर्स का एज एन एडवोकेट आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो है 28 मार्च 2026, 28 मार्च 2026 इस पर्टिकुलर डेट तक आप एग्जाम जो है वो फिल कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि अब जैसे मैं एक बार एक काम करते हैं, इसी वीडियो में हम जो हमारा लॉ ऑफिसर हिंदी वाली जो पोस्ट है उसको भी मैं यहीं पे एक बार क्लियर कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमारे इन एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव या प्रोफेशनल नॉलेज में कौन कौन से सिलेबस जो है, क्या क्या उसमें जो है वो पूछा जाने वाला है, और जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका क्राइटेरिया जो है वो कैसे होगा। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको हिंदी वाला जो हमारा एग्जाम इस बार नोटिफाई हुआ उसकी क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। तो इंग्लिश वाला जो हमारा लॉ ऑफिसर इंग्लिश है, इसका एग्जाम तो सभी लोग दे सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स एडवोकेट्स जो है जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो सभी दे सकते हैं। लेकिन हिंदी वाला पेपर सभी नहीं, हिंदी वाला जो लॉ ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं कि एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की ये नोटिफिकेशन है, 28 मार्च 2026 तक आप एग्जाम फिल कर सकते हैं। डेट जिस पे आज की रखी गई है 1 मार्च 2026 की तारीख है। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम में जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, तो 3 पोस्ट जो है वो नोटिफाई हुई हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 1 वैकेंसी, विजुअली इंपेयर्ड के लिए 1 वैकेंसी और एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1 वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर हिंदी आप लोग देख सकते हैं, लॉ ऑफिसर हिंदी। अब यहां पे लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए जो ये नोटिफाई हुआ है, इसमें अब क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस में सबसे पहले आपको क्लियर करता हूं कि बाकी चीजें तो हमने देख ली थी है ना, पे स्केल वगैरह हमने कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लॉ ऑफिसर हिंदी का पेपर सभी लोग नहीं दे सकते। उसके लिए पहली चीज तो आपके पास डिग्री ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन अगला जो इसमें मेन क्राइटेरिया, ये मैंने कल के वीडियो में भी आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्या रूल्स है हमारे। तो बीए विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे डिफरेंस आ जाता है कि लॉ ऑफिसर हिंदी और लॉ ऑफिसर इंग्लिश के लिए क्या डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तीसरी चीज, एटलीस्ट देयर मस्ट बी द 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। तो ये 3 चीजें अगर है आपके पास तो लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए आप जा सकते हैं। लॉ ऑफिसर इंग्लिश में क्योंकि ओपन मैटर है, सभी लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, लेकिन हिंदी वाले में बहुत रिस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो हो जाएंगे। तो यहां पे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत कम कैंडिडेट्स जो है वो आपको देखने को भी मिलेंगे। अब ये सारी चीजें आगे इसके एक्सपीरियंस को लेके, बाकी अगेन इसमें भी वो सारी चीजें सेम हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वही सारी चीजें आपको यहां पे भी मिल जाएंगी। एग्जामिनेशन फीस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूसरी वैकेंसी के लिए मैंने आपको बताया। सिलेक्शन का प्रोसेस भी वैसा ही है, ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 में क्या क्या आएगा, तो अगेन वही सारी चीजें कि जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स का आएगा, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अगेन 20 मार्क्स का। और तरीका वही है कि आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन एचपीजीके के, 15 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी जो है नंबर ऑफ पोस्ट जैसे जितनी भी होंगी, तो अप टू 25 अगर वैकेंसीज हैं
हैं तो 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं उनकी शीट्स इवैल्यूएट होती है। तो यहां पे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 3 होने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, तो अनरिजर्व्ड की क्योंकि एक वैकेंसी है लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए, लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए एक वैकेंसी है, तो 25 कैंडिडेट्स जो पेपर 1 में, पेपर 1 मतलब जो आपका एमसीक्यू का पेपर है, उस पेपर 1 में जितने भी लोग जो टॉप 25 में होंगे उन 25 कैंडिडेट्स की ही शीट्स जो हैं वो इवैल्यूएट की जाएंगी। तो ये आपको मैंने सबसे पहले क्लियर करना था कि क्या पेपर 1 का क्राइटेरिया। अब ये कैसे एग्जाम की तैयारी होगी, एचपीजीके कहां से करें, क्या सोर्सेज अडॉप्ट करें, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद अगला पॉइंट पहले मैं डिस्कस कर लूं कि जो हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखो अभी तक नोटिफिकेशन इसके लिए अलग से नहीं जारी हुआ है, बहुत जल्दी 1-2 दिनों में आई बिलीव कि एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे सिलेबस में आपको ये वाला सिलेबस जो है लॉ ऑफिसर इंग्लिश और हिंदी के लिए जो है वो भी मिल जाएगा। लेकिन अनुमान क्या है, क्या ये सिलेबस होने वाला है, वो मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। बाकी उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी आपके साथ एक बार मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। देखिए अभी मैं आपको एक सिलेबस दिखाने लगा हूं। ये सिलेबस जो है अगर आप देखें तो असिस्टेंट मैनेजर लॉ क्लास 2 की वैकेंसी के लिए एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई किया था। ये लिखा है ना, दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। अब असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का आप सिलेबस देख लो, लॉ ऑफिसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप देख लो जो सिलेबस था, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का सिलेबस आप देख लो। यही सिलेबस जो मैं अभी आपके साथ बताने वाला हूं यहां पे, यही सिलेबस इन सारे एग्जाम्स के लिए रखा गया। तो लगभग 99% श्योरिटी ऐसी आ रही है कि यही सिलेबस लॉ ऑफिसर हिंदी और लॉ ऑफिसर इंग्लिश के लिए भी रखा ही जाएगा, सेम रहेगा। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली आई विल अपडेट, और एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जैसे ही वो नया सिलेबस अगर आ जाता है तो वो भी एक बार बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अब ये जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो जनरली क्या है कि हमारा ये जो सिलेबस है जो हिमाचल में एडीए के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए, या फिर आपका जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, और लगभग संभावना है कि यही सिलेबस आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी रहेगा। तो तरीका वही है, पार्ट 1 आपका 60 मार्क्स का जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक्स यहां पे मेंशन्ड है, तो वो आपको मैं बताता हूं कैसे करने हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन आपका जो है लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें आपका, अब यहां पे एक चीज हमें डेफिनेटली एक बार देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी रिसेंटली हिमाचल में एडीए का एग्जाम हुआ। एडीए की नोटिफिकेशन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का नोटिफिकेशन 2025 में आया था, अब एग्जाम 2026 में हो, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी ओल्ड क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस ही पूछा गया। तो अब ये एक बार देखने वाली बात होगी कि इस वाले एग्जाम में जो है नया क्रिमिनल लॉ आएगा या पुराना आएगा। लेकिन अभी तक का जो सिलेबस है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो लॉ ऑफ क्राइम्स में यहां पे पार्ट 1 में इट इज बेसिकली आईपीसी जो है वो पूछा गया, देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहां पे आया है, देन एनवायरमेंटल लॉ यहां पे पूछा गया है, उसके बाद आपका जो है फैमिली लॉ 1, उसके बाद आपका जो है प्रॉपर्टी लॉ रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके, फिर इसके बाद सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट और आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पार्ट 1 में हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, दिस पेपर इज ऑफ 120 मार्क्स। तो 120 नंबर का ये पेपर है। 120 नंबर के पेपर में पार्ट 1 जो है दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स, पार्ट 2 भी आपका 60 मार्क्स का ही होता है। अब ये 60 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पार्ट 1 में आपको मिलते हैं 12 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में भी आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो इसी हिसाब से आपके जो है 60 नंबर के पार्ट 1 और पार्ट 2 रिस्पेक्टिवली जो है वो बन जाते हैं और टोटल पेपर 120 मार्क्स का जो है वो बन रहा है। तो ये एक सबसे पहली क्लैरिटी आपको जो है वो जरूरी है कि सब्जेक्टिव पेपर कैसा होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज, बाद जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या क्या आएगा, तो इसमें लॉ ऑफ क्राइम्स का पार्ट 2 जिसमें आपको सीआरपीसी आप बोल सकते हो, तो सीआरपीसी के कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं वो यहां पे मेंशन्ड है। साइबर लॉ और साइबर क्राइम्स के आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस, इसके बाद आपका जो है बैंकिंग लॉ, इसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, देन आपका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कंपनी लॉ, और उसके साथ साथ आपका हिमाचल प्रदेश का कुछ लोकल लॉ जिसमें एचपी लैंड रेवेन्यू
और आपका हिमाचल प्रदेश का अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट और हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972। तो ये आपके सब्जेक्ट्स पार्ट 2 में है। अब ये इतना वास्ट सिलेबस कैसे किया जाए, कम समय में कैसे किया जाए, तो हम लोगों ने एडीए का जब एग्जाम हुआ था ये पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट करवाया। वो आपको अब कैसे एक्सेस होगा, ये पूरा कोर्स आप कैसे आपको मिलेगा, उसके बारे में आगे की चर्चा वो मैं आपको बताने लगा हूं। तो पहली चीजें जो आप क्लियर करोगे वो ये है कि सिलेबस क्या है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लॉ ऑफिसर इंग्लिश और लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए कितने लोग, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, दैट ऑल्सो हैड मेड यू क्लियर। एज क्राइटेरिया क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। 18 से 45 साल का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 45 से कम है वो एग्जाम फिल कर सकता है। अब इसके बाद अगली बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर। तो ए प्लस लॉ अकेडमी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एडीए का भी रिसेंटली रिजल्ट आया। 16 में से 11 कैंडिडेट्स आर द स्टूडेंट्स ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी, वो भी आप सभी लोग जानते हैं। रैंक 1 एकता गर्ग का इस बार निकला है, तो वो भी ए प्लस लॉ अकेडमी की स्टूडेंट रही है। तो अब एडीए के एग्जाम में जिस तरह से हमारे बच्चों ने बहुत एक बेहतरीन रिजल्ट्स दिए, उसी हिसाब से ये जो लॉ ऑफिसर का एग्जाम है इसको लेके भी हम सेम पैटर्न पे फॉलोअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब इसकी एग्जाम की तैयारी आप जो है वो कैसे कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये हमारी ये जो पूरा कोर्स मैं आपको बताने वाला हूं एचपी लॉ ऑफिसर हिंदी और इंग्लिश के लिए, ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा, कैसे तैयारी आप कर सकते हो, टाइम बाउंड तरीके से तैयारी कैसी होगी, एक क्रिस्प तरीके से तैयारी कैसी होगी, जिसके लिए डेफिनेटली ए प्लस लॉ अकेडमी बहुत लंबे समय से काम कर रही है। तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आप लोग जो है सर्च करेंगे ए प्लस जुडिशियल अकेडमी का एप्लीकेशन। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप यहां पे ए प्लस जुडिशियल अकेडमी अगर आप लिखें, इट इज APLUS जुडिशियल अकेडमी, तो ए प्लस जुडिशियल अकेडमी की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी इस तरह से, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये ए प्लस लॉ अकेडमी की एप्लीकेशन है, ये इस तरह से लोगो आपको हमारा मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन को अपने नाम से और अपने नंबर से आप इंस्टॉल करें। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन में आपको जो है हमारे कोर्सेज का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। कोर्सेज में आपने जाना है। कोर्सेज में आपको हमारा एचपी लॉ ऑफिसर का जो कोर्स है ये मिल जाएगा एप्लीकेशन। और आपको क्या कंटेंट इसमें मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स क्लियर कर देता हूं। तो नोट्स में आपको हिमाचल जीके पूरा मिल जाएगा, करंट जो हमारा जनरल अवेयरनेस है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश मिल जाएगी और उसके साथ साथ लॉ के सब्जेक्ट्स आपको सारे यहां पे मिल जाएंगे। तो डे वाइज आपको ये नोट्स आपको यहां पे मिलेंगे। अब ये डे वाइज जब ये हमने यहां पे लेक्चर्स आप अटेंड करोगे तो इन्हीं नोट्स के बेसिस पे आप इनको जो है एक्सेस करोगे। सिमिलरली इसके बाद आप जो है जैसे आप क्लासेस में जाओगे तो क्लासेस में आपको लॉ की क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे आप देख सकते हैं लॉ की क्लासेस मिल जाएंगी, जीके की क्लासेस मिल जाएंगी, इंग्लिश के और हिंदी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अब पूरा कोर्स आपको रेडीमेड है, आपको सिर्फ दे रही है कि कोर्स को आपने अटेंड करना है, कोर्स को एक्सेस करना है और आपने अपनी क्लासेस जो है वो परस्यू करना शुरू कर देनी है। तो जैसे आप लॉ की क्लासेस में आप जैसे मैं यहां पे टैप कर रहा हूं तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। जैसे डे 1 डे 2 यहां पे डे 3 इस तरह से लिखा है, उसी तरह से नोट्स आपको मिल गए। तो आपने उसी दिन के नोट्स आपने निकाले, उसी तरीके से लेक्चर्स आपने एक्सेस किए और बहुत जल्दी आप जो है पूरा कोर्स अपना वाइंड अप जो है वो कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि ये कोर्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ए प्लस जुडिशियल अकेडमी की एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करिए। कोर्स मैंने आपको बता दिया आपको कैसे मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं जो आईफोन यूज करते हैं, आईफोन यूजर्स हैं, उनके लिए भी तरीका मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि आईफोन यूजर्स को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन का नाम रहेगा इट इज क्लास प्लस। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, क्लास प्लस की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, क्लास प्लस। और क्लास प्लस की एप्लीकेशन में आपने ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो एंटर करना है। इट इज UHBZU। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड ए प्लस लॉ अकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको ले जाएगा। वहां से फिर आप ये कोर्स जो है ये एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अब मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूं, इट इज 8894176736। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी और रिक्वायरमेंट हो,
कोई भी और क्वेरी हो, किसी भी तरह का कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे सपोर्ट सिस्टम से आप जो है बात करें कि आप कैसे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, आप इस एग्जाम के लिए तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज जितनी भी डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि लॉ ऑफिसर का ये जो एग्जाम अब होने वाला है एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, हिंदी और इंग्लिश के जो लॉ ऑफिसर अपॉइंट होंगे, तो उसके लिए क्या सिलेबस है, पहली चीज, कौन लोग एलिजिबल हैं, दूसरी चीज एज क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा वो आपको मैंने बता दिया। पेपर 2 का सिलेबस अभी अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इसके बाद कोर्स की एग्जाम की तैयारी कैसे होगी उसके लिए भी मैंने आपको एक्सेस दे दिया, बिल्कुल एकदम अभी रिसेंट ये सारी चीजें हमने करी हैं, तो आप लोगों को बहुत एक बेहतरीन टाइम मिल गया कि आपको ये एग्जाम बहुत जल्दी नोटिफाई हुआ, तो आपको रेडीमेड सारी चीजें जो है वो मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसी के साथ साथ जितने लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इसी के साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जाम को आगे कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।